जय श्री कृष्ण। क्या माता तुलसी ने माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु को छीन लिया था? क्या इस बात से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से और माता तुलसी से नाराज हो गई थी? और भगवान को ऐसा क्या श्राप दिया माता वृंदा ने जो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ा? क्योंकि जो तुलसी है वो पृथ्वी पर एक माता वृंदा के रूप में धरती पर आई हुई थी। तो चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और यह कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो आप अंत तक बने रहें और यदि पसंद आए तो मेरे साथ जुड़ जाएं। बहुत समय पहले की बात है जब त्रिलोक में धर्म, शक्ति और भक्ति का संतुलन बना हुआ था। वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु साथ विराजमान थे। ये एक ऐसा दिव्य युग था जहां वैभव और त्याग दोनों एक साथ रहते थे। इसी समय पृथ्वी पर जन्म हुआ एक अत्यंत तपस्विनी और पतिव्रता स्त्री का, जिसका नाम था वृंदा। वह राक्षस जलंधर की पत्नी थी, लेकिन स्वयं सच्ची धर्म परायण और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली था कि उसके कारण उसका पति युद्ध में अजेय बन गया था। देवता परेशान थे क्योंकि जलंधर अपने राक्षसी अहंकार में देवताओं को पराजित कर रहा था। जब कोई उपाय नहीं रहा तब भगवान विष्णु ने लीला रची। वे जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा ने उन्हें पति समझकर उनके चरण स्पर्श किए और उसी क्षण उसका तप भंग हो गया। परिणाम स्वरूप जलंधर मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उसका हृदय टूट गया। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जैसे तुमने मेरे पति को मुझसे छल से छीन लिया, वैसे ही एक दिन तुम्हें भी अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। यह शाप कोई साधारण शाप नहीं था, यह एक तपस्विनी की आह थी और भगवान ने इस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। वृंदा की मृत्यु के बाद वह तुलसी के पौधे में परिणत हो गई, जिसे आज भी हर सनातनी घर में पूजा जाता है। अब कथा एक नया मोड़ लेती है। भगवान विष्णु ने वृंदा को उसके तप, त्याग और प्रेम के कारण पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया, और यही है तुलसी विवाह का आरंभ। हर वर्ष देव उठनी एकादशी के बाद तुलसी और शालिग्राम मीन्स भगवान विष्णु का विवाह होता है, लेकिन यह विवाह माता लक्ष्मी की उपस्थिति के बिना होता है। क्यों? क्योंकि एक रहस्यमयी द्वंद्व अब जन्म ले चुका था। माता लक्ष्मी जो सदा भगवान के साथ थी, अब उन्हें तुलसी से साझा करना पड़ रहा था। शास्त्रों में लिखा है कि उस दिन लक्ष्मी जी वैकुंठ में एकांत में रहती हैं और भगवान विष्णु पृथ्वी पर तुलसी में विवाह में सम्मिलित होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुलसी ने सच में भगवान को लक्ष्मी जी से छीन लिया? अगर हम इसे सांसारिक दृष्टि से देखें तो हाँ, लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह कोई छीना झपटी नहीं, बल्कि भगवान की दो लीलाओं का सुंदर संतुलन है। लक्ष्मी जी वैकुंठ की शक्ति है, वे भगवान की सांसारिक सत्ता है। तुलसी जी ने भक्ति की मूर्ति है। तुलसी जी भक्ति की मूर्ति है, वे भगवान की आध्यात्मिक सत्ता है। एक ईश्वर की दो पत्नियां, एक वैभव का प्रतीक, एक त्याग और प्रेम का प्रतीक। भगवान दोनों को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे स्वयं धर्म, प्रेम और भक्ति के स्वरूप हैं। इसलिए जब भी हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, उसे जल देते हैं, तो हम सिर्फ एक पवित्र पौधे की सेवा नहीं करते, हम एक देवी की पूजा करते हैं जिसने अपना सब कुछ खोकर भगवान को पाया, और भगवान ने भी उसे त्याग नहीं किया, बल्कि उसे विवाह का सम्मान देकर वैकुंठ की देवी लक्ष्मी के समान धरती पर पूजनीय बना दिया।
इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम किसी का अधिकार नहीं छीनता, बल्कि भक्ति, तप और त्याग से भगवान तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। जय श्री कृष्ण। अब आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु और माता तुलसी से नाराज नहीं थी, बल्कि वो तो उस समय वैकुंठ धाम में एकांत में रहती हैं और उस वक्त भगवान विष्णु धरती पर माता तुलसी के साथ विवाह को आते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर आप इस इंट्रो से समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप की वीडियोस मिलती है और आपको हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। और भगवत गीता, कुरान का सीरीज यहाँ पर सिलसिलेवार से 8 अध्याय तक कंप्लीट किया गया है। आप चाहें तो उसे जाकर देखें और जुड़ें।